गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज इफेक्टिव स्टडी फॉर जेईई नीट पे आपसे बात करूंगा थ्रू क्वेश्चन। तो सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल y इज इक्वल टू 1/x4 कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मास आपको दिया हुआ है 4 kg और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको इसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो स्पेशली फॉर जेईई एडवांस इलस्ट्रेशन आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर थिंकिंग प्रोसेस देखें, व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस ओवर हियर, तो सबसे पहले हमें मोमेंटम का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास हमें पता है, वेलोसिटी का हमें केवल मैग्नीट्यूड दिया। तो यहाँ से मेरा थिंकिंग प्रोसेस काम करेगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर दिया है तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ एज स्पीड इनटू यूनिट वेक्टर। स्पीड मेरे को पता है, यूनिट वेक्टर निकालना हो गया। तो मेरा टास्क हो गया थर्ड, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल अल्फा है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो मैं कह सकता हूं कि इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं, इधर साइन अल्फा और इधर कोस अल्फा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा आपका कोस अल्फा ए कैप प्लस साइन अल्फा माइनस ऑफ जे कैप। तो ये मैंने वी कैप यहां से कैलकुलेट कर ली। उसके बाद स्टेप 4 है हाउ टू फाइंड अल्फा। अगला टास्क आगे मेरा अल्फा फाइंड करना। तो वेलोसिटी कर्व की टेंजेंशियल है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो वी कैप का डायरेक्शन यही होगा, मतलब अल्फा टेंजेंट का एंगल है। और हमें पता है टेंजेंट का एंगल जो है dy बाई dx होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है तो माइनस ऑफ dy बाई dx होता है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाई dx। यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे। सो ये तो इसके कंसेप्ट हो गए। देखिए आपने कैसे मैंने स्टेप 1 से स्टेप 5 तक सोचा। नाउ इज द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशंस में बात करते हैं। पहला कैलकुलेशन मोमेंटम मास वेलोसिटी है, तो ये आ गया आपका 120 वी कैप। ये सेकंड स्टेप हो गया। वी कैप का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कोस अल्फा ए कैप प्लस साइन अल्फा माइनस जे कैप। अब यहां से मैं कांसेप्ट यूज करूंगा tan अल्फा माइनस dy बाई dx। सो दिस इज माइनस dy बाई dx ऑफ 1/x4। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये फाइनली कैलकुलेट होकर 4/x की पावर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो मेरा यहाँ से tan अल्फा 4 आ जाएगा। सो वी कैलकुलेटेड tan अल्फा इज 4। tan अल्फा अगर हमने निकाल लिया तो वहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके sin अल्फा cos अल्फा निकाल लेंगे। फिर से अगेन हम स्टेप 3 में आएंगे कि ये वाला स्टेप, ये वाला वेक्टर कैसे आएगा। तो स्टेप 3 में अगर हम वापस आएंगे तो यहाँ से आफ्टर रीअरेंजिंग वी कैप मेरा इसके इक्वल आ जाएगा। और वी कैप अगर यहाँ से मेरा आ गया तो यहाँ से मैं इसको फिर से दोबारा स्टेप 2 पे मूव करूंगा। स्टेप 2 पे मूव करूंगा, ये आपका 120 वीक है। सो 120 इनटू दिस थिंग एंड आफ्टर फाइनल कैलकुलेशंस ये आपका आएगा मोमेंटम वेक्टर 29.1 आई कैप माइनस 116.4 जे के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करना है उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए और फाइनली कैलकुलेट हो गए 120 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपने देखा कहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ग्राफ का क्वेश्चन है, कहाँ से उसमें टेंजेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया, फिर उसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दिया। लेकिन मिला जुला के मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि बेसिस है जेईई एडवांस का। जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम है कि कोई पैटर्न आपको मिल जाए। नए होते हैं, मल्टी कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन होते कॉन्सेप्ट के इंटीग्रेशन पे बेस्ड ही है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल बेसिक से आप प्रॉब्लम को उठा सकते हो, देन देयर इज नो इशू इन दैट। लेकिन बीच में कई बार कैलकुलेशंस मुश्किल हैं, वेक्टर्स डाल दिया, मैथ्स का पार्ट आ गया, तो ये सारे मैनिपुलेशंस आपको आने चाहिए, तभी आप एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके एनालिसिस पे आपसे बात करूंगा। क्वेश्चन की एनालिसिस है, पहली चीज तो है बेटा मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मोमेंटम इज मास वेलोसिटी पहला, दूसरा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और तीसरा टेंजेंट की स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बेसिकली ट्राई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम को एक साथ फ्यूज कर दिया, फिर उसका कैलकुलेशन से, तो यहां से इस तरह से प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। अगला इसमें आपने इंपॉर्टेंट बात देखा होगा, स्विचिंग बिटवीन स्टेप्स। जैसे यहाँ पे 7th स्टेप पे आया, मेरे को फिर 3rd पे आना पड़ा, तो कुल मिला के इसमें मान लीजिए 9 स्टेप्स हैं। तो इसमें स्विचिंग भी है कि हाउ यू स्विच, हाउ फास्ट यू स्विच एंड हाउ यू आर एबल टू मैनेज ऑल दोस कैलकुलेशंस। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम क्रैक करना जेईई और नीट का, उसमें एक ही चीज है कि जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो उसमें जो मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, उसमें कैसे आप अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखते हुए, कैलकुलेशंस मेंटेन रखते हुए आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो ये उसका एप्लीकेशन था मल्टी कंसेप्चुअल का। स्विचिंग जिसमें जरूरी है, 9 स्टेप में पता नहीं किस में क्या स्टेप रिपीट करना पड़ जाए, तो उसके लिए आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए। और अगर आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी है तो आप आराम से जेईई और नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप क्रैक कर सकते हैं। नीड इज ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगली बात करूंगा आपसे कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस आपने देखा ही, थोड़े से हेवी कैलकुलेशंस हैं, मल्टी स्टेपचुअल कैलकुलेशंस हैं, और जब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो तो आपका स्पीड और साथ में एक्यूरेसी भी उतना ही मेंटेन होना चाहिए।
So in fact, it is the mind-brain system. It is the efficiency of the mind-brain system, more precisely the mind-brain algorithm used to solve the question that determines whether you will be able to crack JEE or NEET. So if you you have any doubt in the topics, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.